जय कल्की, जय जगतपते पद्मापति, जय रमापते, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय पंचसखा। तो जय श्री नारायण दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और चलिए मेन बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो वैसे मैंने इस पे पहले एक वीडियो बना रखा है, पर कई सारे नए लोग हैं जिनको कन्फ्यूज़न है और कई सारी, जैसे आप देख रहे हैं दिन ब दिन योगी की पॉपुलरिटी बढ़ते जा रही है। तो काफ़ी लोगों को शक है कि आखिरी प्रधानमंत्री कौन होने वाला है मालिका के अनुसार, क्योंकि मालिका में बताया गया है कि वो एक योगी होने वाला है और कई सारी क्वालिटीज़ बताई गई हैं। तो चलिए उसी के ऊपर बात करेंगे। हाँ, तो आखिरी प्रधानमंत्री कौन होगा इंडिया का, उससे पहले बता दें आपको एक न्यूज़ बता देता हूँ। कल रात को करीब 1 बजे के आसपास राजस्थान के बीकानेर में, आपको पता है मैं राजस्थान से हूँ, तो बीकानेर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल गई होगी ये न्यूज़, अगर आपको एक्टिव है तो। और अगर अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार फटाक से जुड़ जाइए, क्योंकि उस पर आपको हर तरह की वर्ल्ड न्यूज़ और बाकी सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो राजस्थान में भी भूकंप के झटके महसूस किया गया और जापान में जो भूकंप और सुनामी का अलर्ट था उसमें 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 100 से ज़्यादा लोग घायल भी हैं, अब तक की जो रिपोर्ट है। आगे देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं अपने मेन वीडियो के टॉपिक के ऊपर कि आखिरी प्रधानमंत्री मालिका के अनुसार कौन होने वाला है। तो मालिका में जो क्वालिटीज़ बताई हुई हैं आप सबको पता होगी ऑलरेडी कि एक योगी होने वाला है और एक हिंदू राजा होगा जो विश्व भर में भारत को अच्छी खासी ख्याति दिलाएगा, ये चीज़ कंफर्म है, ठीक है। इसके अलावा बताया गया है कि उसकी कोई संतान नहीं होगी। तो इन सारी क्वालिटीज़ पे अगर आप लोग थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो आपको पहली नज़र में योगी ही लगेंगे। जो योगी आदित्यनाथ है वही आपको आखिरी प्रधानमंत्री लगेंगे, और जिस हिसाब से उनकी पॉपुलरिटी भी बढ़ रही है और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए भी लग रहा है कि हाँ वही बन सकते हैं। पर अब मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आपको सही लगे या फिर यही ही होगा। पर मेरे को जहाँ तक लगता है योगी नहीं होंगे, मोदी ही आखिरी प्रधानमंत्री होने वाला है। अब कैसे, इस पे बात करते हैं। बात की जाए भविष्यवाणी और जो भी क्वालिटीज़ बताई गई पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ पे सही साबित होती है पहली नज़र में। देखेंगे तो नाम भी बिल्कुल मिलता जुलता है। उन्होंने बोला कि जो आखिरी राजा होने वाला है, राजा बोला है उन्होंने एक्चुअली, तो आखिरी जो प्रधानमंत्री होगा वो एक हिंदू राजा होगा, हिंदू है, योगी होगा, तो नाम में ही योगी है और काम में आप बिल्कुल देख सकते हैं भगवा धारण किए हुए, और एक बोलते हैं ना सशक्त हिंदू राष्ट्र बनाने की बिल्कुल चाह भी रखते हैं, और हिंदू राजा है ही। पर अब कैसे मैं बोलता हूँ कि वो नहीं होंगे, तो पहली क्वालिटी जो उनमें नहीं है, पहली जो संतान की बात कही है। अब आप देख रहे हैं जिन्होंने ये भविष्यवाणी लिखी है संत श्री अच्युतानंद दास जी ने, तो वो त्रिकालदर्शी माने जाते हैं, मतलब भूत भविष्य वर्तमान तीनों देख सकते हैं। तो उन्होंने अगर बोला है कि उनकी संतान नहीं होगी तो इसका मतलब वो शादीशुदा होंगे फिर संतान नहीं होगी। अगर उनको यही बताना होगा कि वो ब्रह्मचारी होंगे बचपन से ही, ठीक है, या शादी वादी नहीं करेंगे तो संतान की बात करते नहीं, ये मेरा पर्सनल मानना है। अगर उन्होंने कहा है कि संतान नहीं होगी इसका मतलब उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी होगी, जो कि आपको पता है नरेंद्र मोदी की हो रखी है। बाकी योगी उपमा के रूप में बताया, उन्होंने बोला है कि एक योगी की तरह होगा, तो आप ये पूरी चीज़ नरेंद्र मोदी पे बिल्कुल सटीक बैठती हैं। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, योगी की डेफिनेटली दिनों दिन बढ़ती जा रही है पॉपुलरिटी, पर मोदी को आप कम नहीं आंक सकते। और ये चीज़ गारंटेड है कि अगर अगली बार चुनाव में, मतलब जब भी होगी चुनाव, तो मोदी सरकार ही आने वाली है। और मालिका के अनुसार जो इस अप्रैल के एंड में है, एक तरह से वर्ल्ड वॉर 3 की नींव पड़ जाएगी और धीरे धीरे करके कई देश उसमें एक तरह से इन्वॉल्व होते जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री के चुनाव होने वाले वो होने वाले हैं 2024 में। तो 2024 में डेफिनेटली चुनाव होंगे, पर उसमें बनेंगे मोदी ही, ये चीज़ लिख के रख लीजिए, क्योंकि योगी ने अभी अभी मुख्यमंत्री पद संभाला है, ठीक है। तो 24 से 28 तक तो वही रहेंगे। अब 28 तक भारत 100% वर्ल्ड वॉर 3 में इन्वॉल्व हो जाएगा, ये चीज़ आप लिख के रख लीजिए। और अगर भारत 2028 से पहले ही बता रहा हूँ मैं इन्वॉल्व हो गया, तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि जितनी भी चुनावी व्यवस्थाएं वो सारी खत्म हो जाएंगी। और बताए भी गए हैं मालिका में कि बोलते हैं ना मिलिट्री रूल लगेगा एक टाइम पे भारत में। तो ये चीज़ भूल जाइए कि योगी आखिरी प्रधानमंत्री होने वाले। एक तो क्वालिटीज़ पूरी तरह से सूटेबल नहीं बनती। मेनली अगर आप संतान की बात देखेंगे ना, तो संतान उसी की बताई जाएगी जो शादीशुदा होगा, जिसमें मतलब एक चांस होगा कि हाँ इसकी संतान हो सकती है, और फिर भी नहीं होंगी तो वो चीज़ बताई जाएगी। अगर योगी के परिप्रेक्ष्य में बताया होता तो वो बोलते कि पूरी तरह से ब्रह्मचारी होगा, उसकी शादी नहीं होगी, या ऐसी क्वालिटीज़ बताते। पर उन्होंने एक्चुअली क्या बताया कि उनकी संतान नहीं होगी।
इसका मतलब वो आखिरी प्रधानमंत्री शादीशुदा होने के बाद भी उसकी संतान नहीं होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। दूसरी चीज़, 2024 तक मोदी है ही, इसके बाद वो एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, ये चीज़ कंफर्म है। क्योंकि योगी के अलावा और किसी को मैं कैंडिडेट नहीं मानता बीजेपी में कि कोई भी प्रधानमंत्री बनने जैसा है। पर फिर भी अगर मान लिया जाए योगी, तो योगी ऑलरेडी मुख्यमंत्री बन चुके हैं अभी में 2022 में, और फिर उनका अगला चुनाव आपको पता है 24 से बाद में ही है। तो ये तो चीज़ भूल जाओ कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और 24 से 28 के बाद सोचेंगे कि 28 में चुनाव होंगे, तो ये चीज़ भी भूल जाओ। मैं क्लियरली लिख के दे सकता हूँ कि 28 में चुनाव नहीं ही होने हैं, क्योंकि तब तक इंडिया में स्थिति बदल चुकी होगी। इंडिया में क्या, पूरी दुनिया में बदल चुकी होगी। क्योंकि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 3 की मतलब बोलते हैं ना, हल्की झलकियाँ दिखनी शुरू हो चुकी हैं। और अप्रैल एंड में ऑलरेडी हमको फुल फ्लैश एक तरह से नींव बैठती हुई नज़र आ जाएगी। और अब ये चीज़ मान लीजिए कि दुनिया में शांति नहीं होने वाली, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। पूर्णतः शांति भूल जाओ। अब जो आखिरी युद्ध होगा उसके बाद ही शांति आपको देखने को मिलेगी 1000 साल तक, जैसे कि बताए गए हैं कि भगवान कल की आएंगे जब, तो 1000 साल तक वो शासन करेंगे। तो जो भी लोग सोच रहे हैं कि योगी होंगे, मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि ये थ्योरी सही हो सकती है कि नहीं? ये मेरा पर्सनल मानना है कि योगी नहीं होंगे, क्योंकि साफ दिख रहा है कि अगले तो मोदी ही होंगे, ये चीज़ कंफर्म है। 24 से 28 तक मोदी, उसके बाद कुछ भी कंफर्म नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है उसके बाद तो कोई चुनाव व्यवस्था रहेगी ही नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि जब भगवान कल की मिलिट्री रूल लाएंगे, एक तरफ में एक टाइम पे होगा इंडिया में मिलिट्री रूल, पाकिस्तान और चाइना मिलके भारत पे हमला करेंगे, और हो सकता है और मुस्लिम कंट्रीज़ भी हो उनके साथ में। भारत का एक बड़ा हिस्सा उनके कब्जे में भी जाएगा एक टाइम पे। उसी समय हमको कल के अवतार देखने को मिलेंगे, और कई भविष्यवाणी में बताया गया कि 2022 में भी प्रकट हो सकते हैं। हालांकि मेरा थोड़ा सा कम मानना है ऐसा। देखो, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे को थोड़ा कम लगता है कि 2022 में प्रकट होंगे भगवान कल के। फिर पता नहीं ऊपर वाले की क्या इच्छा है, पर जो भी मालिका के अनुसार बताएंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 के बीच में आएंगे, और जब इंडिया पे खतरा आएगा तभी वो प्रकटीकरण होगा उनका। और इंडिया आपको पता है आखिरी के समय में ही इन्वॉल्व होगा मालिका के अनुसार। तो बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस हैं कि वो उसी टाइम पे प्रकट हो। हाँ, डेफिनेटली इस साल हमको कल ही देखने को मिल जाएगा, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। जो सिचुएशन बन रही है, जो सिनेरियो बन रहा है वर्ल्ड का, तो इस हिसाब से कल ही डेफिनेटली देखने को मिल जाना चाहिए इसी साल में। तो बाकी आप लोग क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट में मेरे को ज़रूर से बताना। और धीरे धीरे करके नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। कई लोगों को विजन्स भी दिख रहे हैं जिसमें बताए जा रहे हैं, कई सारी चीज़ें आपको बतानी। एक चीज़ मैं इसी में बता देता हूँ कि इस साल सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, और एक बड़े वायरस का आउटब्रेक होने वाला है। अब वो वायरस कोरोना ही होगा या फिर कोई नया वायरस आके उसका आउटब्रेक होगा, क्योंकि कोरोना आप लोग देख रहे हैं चाइना से और भी कंट्रीज़ में अब तेज़ी पकड़नी शुरू कर दी है। पिछले 2 हफ्तों से कोरोना अपने समझ लीजिए चरम की तरफ बढ़ रहा है, मतलब फुल स्पीड से बढ़ रहा है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें होने वाली हैं आने वाले समय में। मेनली वर्ल्ड न्यूज़ पे फोकस बनाए रखिए। अगली वीडियो में हरे कृष्ण दोस्तों।